मुख्यमंत्री जी को भी हम चाह रहे हैं कि उनको भी भारत रत्न मिले और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भी भारत रत्न से नवाजा जाए। मैं इस उनसे मांग भी कर रही हूँ। रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहे थे। उस समय जो था, जिस समय में था नीतीश जी के पहले लालू जी की सरकार थी। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में भी एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना जल्द होनी चाहिए। देश में औद्योगिक पार्क बन रहे हैं, टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं, किंतु अभी बिहार में भी इसे जोड़ा जाए, हमारा ये कहना है। राष्ट्रपति जी ने सरकार के पिछले और भविष्य के कामकाज का लेखा जोखा दिया और रोड मैप भी प्रस्तुत किया है। यह देश के विकास के लिए काफी अहम है। सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है, जिससे देश में गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, युवा, महिलाएं और वंचित वर्ग को समान रूप से लाभ मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास मूल मंत्र फलीभूत हो रहा है। सभापति महोदय, एनडीए सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों के कारण ही देश जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। आज देश में अनेकों एयरपोर्ट बन रहे हैं। 175 मेडिकल कॉलेज में करीब 2 लाख मेडिकल छात्रों के लिए सीटें हैं। आगे करीब 75,000 सीटों को बढ़ाया जा रहा है। सरकार देश के सभी जिलों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में भी एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना जल्द होनी चाहिए, ऐसी जनाकांक्षा है। देश में औद्योगिक पार्क बन रहे हैं, टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं, किंतु अभी बिहार में भी इसे जोड़ा जाए, हमारा ये कहना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिहार जब है, बंटवारे के बाद बिहार में बाढ़ सुखाड़ की ही बाकी रहा और खनिज संपदा झारखंड चले गए। बहुत ज्यादा वहां पर आर्थिक परेशानी भी हुई, लेकिन हमारे जो यशस्वी वहां पर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बिहार के विकास पुरुष हैं, उन्होंने बेपटरी बिहार को पटरी पर लाने का काम किया। उन्होंने बहुत सारा काम किया, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किए और बिहार में जिस तरह से कानून का एकदम बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही थी, रोड, पुल, पुलिया सब बिल्कुल अस्त व्यस्त था, उसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटरी पर लाने का काम किया है, जिसमें हमारी केंद्र सरकार की काफी भागीदारी रही, काफी कुछ उन्होंने दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 50% महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिए, साइकिल योजना में लड़कियों को दिया गया, पुलिस में महिलाओं की सबसे ज्यादा भर्ती हुई। आज बिहार को देश दुनिया में गर्व से नाम लेते हैं। एक समय था जब बिहारी को गाली समझा जाता था, लेकिन आज बिहारी जो है अपने को गर्व महसूस करते हैं जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं। विभाजन के बाद बिहार का बहुत बुरा हाल था, आर्थिक तबाही से बिहार गुजर रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन से बिहार को आगे बढ़ाए, पटरी पर लाए। केंद्र सरकार का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काफी वित्तीय सहयोग दिए हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत सारी बातें हैं, समय अभाव है, आपको मैं कहना चाहूंगी कि 26 साल में मैं सांसद बनी और वो वैशाली चुनाव था, उस समय बिहार जब है आग में जल रहा था। इस तरह का था माहौल कि बिहार मतलब कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहे थे। उस समय जो था, जिस समय में था नीतीश जी के पहले लालू जी की सरकार थी, जात पात पूछा जाता था, लोग सुबह जाते थे शाम में आएंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं रहती। इस तरह के माहौल को 2005 से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने सही करने का काम किया है। तो इस तरह रहा है, आप जान रहे हैं, और उसमें केंद्र सरकार का सहयोग भी हमें मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को भी हम चाह रहे हैं कि उनको भी भारत रत्न मिले और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भी भारत रत्न से नवाजा जाए। मैं इस उनसे मांग भी कर रही हूँ, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, नेहरू जी को भी मिला है और जबकि उन्होंने
जब मोदी जी के क्षेत्र समय में कितना कुछ हुआ है काम, गिनाने की जरूरत नहीं है। 370 हटाया गया और किस तरह से आज कश्मीर में लोग निर्भीक होके वहां पर मतदान कर रहे हैं। 3 तलाक हटाया गया। सबको मालूम है कि किस तरह की व्यवस्था थी पहले, जब मोदी जी नहीं संभाले थे देश को, तो किस तरह का माहौल था पूरे देश में, वही माहौल बिहार में था। तो दोनों मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल इतिहास पुरुष हैं और इन दोनों को मिलना ही चाहिए भारत रत्न पुरस्कार। और मैं प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसे कि 12 करोड़ शौचालयों का देश भर में निर्माण हुआ है, 10 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए जा चुके हैं। पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, गैस नहीं था, लकड़ी से चूल्हा पे जला के आंख खराब हो जाता था, डॉक्टर के चक्कर लगाते थे। 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, जो विश्व की सबसे बड़ी लोक कल्याणकारी योजना है। सरकार के प्रयास से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया जा चुका है। यह नीति आयोग की रिपोर्ट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से व्यापार में सुगमता आई है। विदेशी निवेश भारत के प्रति आकर्षित हो रहा है। मुद्रा लोन से व्यापारियों को लाभ मिल रहा है। डिजिटल व्यवस्था से सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी मोबाइल से पेमेंट हो रहा है, व्यापार सुगम हो रहा है और मोदी जी की सफल नीतियों के कारण ही संभव हो रहा है। थोड़ा यह है कि डिजिटल व्यवस्था से थोड़ा ठगी और जालसाजी जो हो रहा है उस पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, लगाम लगाने की जरूरत है। सरकार इसके प्रति चिंतित है, हमने देखा सर। और मैं बिहार के शिवहर संसदीय क्षेत्र की प्रतिनिधि हूँ। यह नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ जिला है, यह काफी पिछड़ा क्षेत्र है, आवागमन की सुविधा अच्छी नहीं है। इससे मद्देनजर बागमती नदी पर शिवहर क्षेत्र में अदौड़ी कोड़ी पाकर और बूढ़ी गंडक पर सरसावा मोतिहारी पुल आवश्यक है। उद्योग धंधों के लिए नहीं होने से लोग पलायन के लिए विवश है। यहाँ एक कागज फैक्ट्री की हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि कागज फैक्ट्री वहाँ होने से क्योंकि वहाँ लोग बाहर नहीं जाएंगे। बिहार में तो काफी सुधार हुआ, लेकिन जो हमारा शिवहर क्षेत्र है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है। उद्योग धंधे नहीं होने से लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ एक कागज फैक्ट्री के लिए निहायत आवश्यकता है और बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल भी वहाँ पर है कागज फैक्ट्री के लिए। मेरा क्षेत्र भीषण बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित रहता है और मैं चाहूंगी कि वहाँ जल्दी से जल्दी रेल लाइन वाला भी मैं मामला उठाई थी, रेल मंत्री जी उसमें ध्यान दे रहे हैं, लेकिन चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी क्योंकि रेल मार्ग अभी तक नहीं है 75 साल की आजादी के बाद। और दूसरा, मैं आप ही के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बंद पड़े रीगा चीनी मिल को खुलवाने का काम किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग रहा, नीतीश कुमार जी का भी। वो चाह रहे थे कि जल्दी हो और ये रीगा चीनी मिल अभी खुल चुका है, उनको आभार भी मैं व्यक्त करती हूँ। और साथ ही साथ वृद्धावस्था पेंशन जो है, मैं चुनाव के दरमियान देखी कि वृद्धावस्था पेंशन बहुत कम है बिहार में, 400 मात्र है, जिसे गरीबी के समय में, इस समय में गरीबी है, महंगाई है, तो वो अगर 2000 कर दिया जाए या 1500 भी कर दिया जाए तो काफी कल्याणकारी रहेगा। और मैं चाह रही हूँ, ये तो आप जान ही रहे हैं कि किस तरह का है और आपने हमें समय दिया है। और फिर से मैं एक बार दोहराऊंगी कि इतना काम जब देश में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है तो उन्हें भारत रत्न मिलना ही चाहिए। और मुख्यमंत्री जी जो बिहार को इतना आगे बढ़ाए हैं, जिसको मैं अभी बताने लगूं तो बहुत देर हो जाएगा, समय का अभाव है, उन्हें भी भारत रत्न से नवाजा जाए। और फिर मैं आपको धन्यवाद प्रस्ताव का, मैं राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का जो अभिभाषण हुआ है उनका समर्थन कर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट